बहुत स्वागत है आपका। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे और इस वक्त जिस विषय पर पूरा देश चर्चा कर रहा है वो है आम बजट से जुड़ी हुई खबर। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है। इस बजट में हर वर्ग के लिए कुछ खास प्रावधान रखे गए थे और इसी को लेकर के अब मिलीजुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। लगातार टैक्स से जुड़ी हुई हर एक अपडेट भी हम आपको बता रहे हैं। इस बीच एक अपडेट जान लीजिए, एंजल टैक्स को खत्म कर दिया गया है। इनकम टैक्स पर भी बड़ा फैसला लिया गया है जिसके तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा बढ़ाई गई है। तो देखिए, एंजल टैक्स को खत्म कर दिया गया है। इधर स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा बढ़ा दी गई है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 किया गया है, 50 से बढ़ाकर इसे 75,000 किया गया है। 3 लाख तक अब कोई टैक्स नहीं होगा। 3 से 7 लाख वालों को 5% टैक्स देना होगा। मेरे साथ केएम शर्मा जुड़ गए हैं, मेरे वरिष्ठ सहयोगी दिल्ली से। वहीं मधुकर मेरे साथ झारखंड से जुड़ गए हैं। पहले कृष्णमोहन, आपका रुख करते हुए इस बजट को लेकर के फर्स्ट रिएक्शन किस तरीके का देखने को मिल रहा है? इस बजट को देखकर फर्स्ट रिएक्शन ये मिल रहा है कि 2024 के चुनाव में जो मिडिल क्लास की सरकार के प्रति एक तरीके से बेरुखी थी, जिन लोगों ने वोट इनके खिलाफ नहीं किया लेकिन वोट डालने नहीं गए, उन लोगों को ध्यान में रख के बजट को बनाया गया है। चाहे उसमें युवा हो, जैसे युवाओं के लिए आपने कहा 2 लाख करोड़ की व्यवस्था की गई है, स्किल के लिए व्यवस्था की गई है, हायर एजुकेशन की व्यवस्था की गई है। मिडिल क्लास को ही लोन चाहिए होता है, हायर क्लास को लोन नहीं चाहिए। उसके बाद मोबाइल कौन यूज करता है, मोबाइल पे 15% उसके एक्सपोर्ट ड्यूटी को कम किया गया। कैंसर की दवाई पे कमी की गई है। किसान, युवा, महिला, जो ये हमारे वित्त मंत्री ने कहा कि विमेन ओरिएंटेड, विमेन इंडक्टेड इकोनॉमी की बात कर रही थी। तो अगर विमेन इंडक्टेड इकोनॉमी में कौन है? हमारी मिडिल क्लास की महिलाएं ही आजकल स्टार्टअप कर रही हैं, अपने पति के बाद जाके दुकानों पे बैठ रही हैं, घर चला रही हैं, साथ साथ कारोबार चला रही हैं। तो मैं यही कहूँगा कि मोदी ने जो ये बजट पेश किया है इस बार, इसमें मिडिल क्लास को ध्यान में रखा गया है, क्योंकि पहले से उन्होंने जो लोअर क्लास है ECS 3 और 4 उनको पहले साधा हुआ था। तो इसको एक तरीके से कह सकते हैं कि विकास उपयोगी और डेवलपमेंट ओरिएंटेड बजट है। ठीक है, मैं मधुकर का भी रुख कर रही हूँ। मधुकर, बजट को लेकर के फर्स्ट रिएक्शंस किस तरीके के देखने को मिल रहे हैं? लोग हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट से बहुत ज्यादा कुछ अपेक्षा नहीं करते, खास करके मैं बात कर रही हूँ मध्यम क्लास के लोगों की। इस बार कुछ ऐसे प्रावधान रखे गए जिससे हर वर्ग को ध्यान में रख करके यहाँ पर बजट में समाहित किया गया था। किस तरह की प्रतिक्रियाएं? देखिए प्रीति, बजट के मामले में भी जैसे कि अमूमन हर मामले में होता है, बजट के मामले में भी जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो हर लोग अपने अपने लहजे से, अपने अपने लिहाज से देख रहा है बजट को। अभी चूंकि रांची में मौसम बहुत ख़राब है, बहुत भारी बारिश हो रही है, तो हम चेंबर भवन में हैं और चेंबर मतलब ये लोग बाजार से खरीदने वाले भी हैं और बाजार में बेचने वाले भी हैं। तो इनसे समझना ज़्यादा बेहतर होगा। क्या बजट में आप लोगों को लग रहा है? देखिए, अगर ये बजट कहीं का सेंट्रल बजट है, लेकिन इस बजट में आप अगर निष्कर्ष निकालेंगे तो इस बजट में कुछ कुछ राज्यों को विशेष पैकेज दिया गया। पैकेज ही कर सकते हैं हमें, जब बिहार हो, हमारे पड़ोसी राज्य बंगाल हो, छत्तीसगढ़ हो, आसाम हो, उसको दिया गया है। हाँ, निश्चित तौर पे बजट मेरे नज़रों में मिलीजुली बजट, अच्छी बजट ही कहा जा सकता है। इनकम टैक्स में रिबेट दिया गया है। एक छोटे व्यापारियों के लिए आप अगर बात करेंगे तो उस बजट में विशेष कुछ नहीं है, बल्कि इस बजट से उनको और थोड़ा लॉस ही होगा, उनको और कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो TDS 1% जो ई-कॉमर्स में घटा दिया गया है, उससे ई-कॉमर्स जो है वो और अच्छा तरक्की करेगा। तो अभी लेडीज़ फर्स्ट, आप बताइए बजट को किस रूप में देखती हैं, क्या कहना चाहेंगे? बजट ओवरऑल अच्छा है, पर डायरेक्ट हमारे लिए कुछ अनाउंसमेंट नहीं है, ना झारखंड के लिए ना वुमेन के लिए, लेकिन फिर भी लेकिन महिलाओं को तो 3 लाख करोड़ की योजनाएं देने की बात की गई है। महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छी योजना बताई गई है कि हम अगर कुछ खरीदारी करते हैं, अपना इमूवेबल प्रॉपर्टी या कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसमें टैक्स में हमें स्पेशल छूट मिल जाएगी। वो हमारे लिए बहुत प्रोत्साहन वाली बात है। दूसरा है कि चूँकि हम व्यापारी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो हम थोड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं कि GST में जो कम किया गया या सोलर में हमें घटाया गया, तो ये सब इनडायरेक्टली हमारे लिए अच्छा ही है, फ़ायदा। आपको क्या लगता है झारखंड के लिहाज से अगर देखा जाए और ओवरऑल बजट को देखा जाए?
देखिए, ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये बहुत ही संतुलित बजट है जिसमें आम आदमी को बहुत लाभ मिला है। परंतु अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो झारखंड को इसमें कुछ भी नहीं मिला है, क्योंकि इसके बनिस्बत बाकी राज्यों को बहुत सी, बिहार को लेके थोड़ा हम लोगों को ज़्यादा लग रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल, चूँकि बिहार हमारा पड़ोसी राज्य है और बिहार को जो पैकेजेस मिले हैं और जो झारखंड को मिला है वो आप समझ सकते हैं, ज़मीन आसमान का अंतर है। दूसरी चीज़, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के उसके डेवलपमेंट के लिए इस बजट में कोई स्थान नहीं मिला, जो थोड़ा सा निराशाजनक है। चूँकि मैं, आप बताइए क्या बजट को कैसे देख रहे हैं? मैं शैलेश अग्रवाल, जॉइंट सेक्रेटरी झारखंड चैम्बर। ओवरऑल बजट इज वेरी गुड, मिक्स बजट है। पहला पॉइंट, झारखंड को कुछ नहीं मिला, उससे निराशा है। दूसरा पॉइंट, आम जनता को कोई व्यापार चालू करना, एमएसएमई में सीमा 20 लाख करने से व्यापार चालू करने के लिए उनके लिए एक बेनिफिट होगा, कैपिटल का कमी नहीं होगा। तो ओवरऑल आम जनता के लिए अच्छा बजट है। आप बताइए बजट को कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसमें झारखंड को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं है। आम आदमी के लिए कुछ रियायतें हैं, पर्सनल टैक्स में जो इजाफा है बहुत ही स्वागत योग्य है। हम लोग ने बहुत सारी मांगे भेजी थी चेंबर ऑफ कॉमर्स से, जैसे रांची रायपुर के लिए एक्सप्रेसवे की। हमारी पड़ोसी राज्य में एक एक्सप्रेसवे मिला, हमें भी आशा थी कि हमारे राज्य को भी मिले। हमारे चेंबर की तरफ से और भी मांगे गई थी झारखंड की परिप्रेक्ष्य में कि कैसे यहाँ डिफेंस का एक कारखाना लगे, रेलवेज के कारखाना संयंत्र लगे, ताकि उसके आसपास बहुत सारी एंसिलरी इंडस्ट्रीज डेवलप होती है, रोजगार सृजन होता है। वो हम लोग को अभी देखने को नहीं आया। तो एक बात है प्रीति, मैं आपको समझाना चाहूँगा अपने दर्शकों को। दरअसल यहाँ का चैम्बर जो है वो इसलिए भी बहुत उम्मीदें पाल करके रखा हुआ है क्योंकि यहाँ कभी अध्यक्ष रहे थे वो अभी रक्षा राज्य मंत्री हैं। तो डिफेंस की बात हुई, जिस तरह की साफ तौर पर देख सकते हैं चैम्बर में जो तमाम लोग हैं वो लोग चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा झारखंड को भी मिले। और ख़ास करके जो सवाल मैंने अपने उनसे किया था कि बिहार को जो मिला है, जिस तरह से एक्सप्रेसवे मिला, जिस तरह से पर्यटन के क्षेत्र में मिला, इन तमाम बातों को देखते हुए अगर इन लोगों को कहीं ना कहीं निराशा अपने राज्य के परिप्रेक्ष्य में है, सर आप बताइए क्या कहना चाहेंगे बजट पर? देखिए, बजट मिला जुला करके मध्यम वर्गीयों के लिए जो हमारी डिमांड थी वो मुझे लग रहा है कि ठीक है, वो वैसा कुछ उसमें दिख रहा है। लेकिन झारखंड के लिए कुछ भी नहीं दिख रहा है। इनकम टैक्स का स्लैब ठीक है, वो थोड़ा सुधार हुआ है, ये भी एक मार्केट को बूम करेगा। और एमएसएमई का जो मुद्रा लोन है वो 10 लाख को 20 लाख किया गया है, ये अच्छी सोच है। तो इस तरह से जो भी ठीक है, मतलब इस बार कुल मिलाकर के लोग मध्यम वर्ग को ध्यान में रखकर के ये बजट तैयार किया गया है। इस बात को लेकर के लोगों में थोड़ा संतोष जरूर देखने को मिल रहा है। इस बीच बजट की बड़ी बातें भी हम आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। मनमीत मेरे साथ जुड़ गए हैं अयोध्या से, मनमीत का भी रुख कर लेते हैं। मनमीत, बजट को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया, क्योंकि पहले ही हम यही समझना चाह रहे हैं कुछ राज्यों को खास तवज्जो दी गई है, लेकिन फिर अगर हम मध्यम वर्गीय लोगों का या किसानों का, छात्रों का, महिलाओं का जिक्र करते हैं तो सभी के लिए इस बजट में कुछ कुछ प्रावधान किए गए हैं। किस तरह की प्रतिक्रियाएं अब बजट पेश हो चुका है लोगों की तरफ से देखने को मिल रही हैं? अब प्रीति देखिए, क्योंकि बजट आज पेश हो चुका है और निश्चित रूप से ये जो बजट आया है उसका अपना एक बहुत महत्वपूर्ण, अगर आप देखें तो उसका प्रभाव पड़ेगा। और इस विषय में जानने के लिए हमारे साथ जो इसके एक्सपर्ट हैं वो खुद हमारे साथ मौजूद है। इससे मैं अनुज जी हमारे साथ। अनुज जी, ये बताइए, जिस तरीके से आज जो बजट पेश किया गया है, कितना इस बजट को किस रूप में आप देखते हैं, क्योंकि आप टैक्स वकील भी हैं और आप अक्सर इस चीज को देखते रहते हैं? सर, अब की जो बजट आया है, सही पूछिए तो एकदम उम्मीदों से परे है। और मोदी सरकार ने जो बजट पेश किया है बहुत ही वेलकमिंग बजट है, खासकर सैलरीड के लिए। अब की बार सैलरीड के लिए जो उम्मीद नहीं थी हम लोग, ये था 7 लाख की बजट सफिशिएंट है जितनी छूट मिलती थी, बट उसमें जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था सैलरीड को, उसको भी बढ़ा के 75,000 कर दिया। अब फैमिली पेंशन की जो छूट थी 15,000 थी, अब उसको भी बढ़ा के 25,000 कर दिया। तो ये वेलकमिंग स्टेप है। और स्लैब भी इन्होंने अब की चेंज किया है, तो जो 7 से 10 लाख तक है अब 10% टैक्स लगेगा। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स थोड़ा सा बढ़ा दिया है, वो एक मैं कहूँगा थोड़ा सा बढ़ाया है। लोगों के बर्डन है एक्स्ट्रा, क्योंकि आदमी शेयर्स के मामले में काफ़ी रिस्क भी लेता है, लेकिन ओवरऑल वेलकमिंग है। देखिए, सबसे बड़ा है कि रोजगार इसमें कितना सृजित हो रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पीयूष जी, आप बताइए कि ये जो इस बार का जो बजट है उसमें जो रोजगार की अगर बात करते हैं, जो युवा हैं उनको किस लिए कितना इसका लाभ मिलेगा? देखिए, इनका जो बजट इस बार आया है
और निश्चित तौर पे जो ये सरकार है ये एम्प्लॉयमेंट के लिए अच्छा काम कर रही है और हम आगे भी इसको उम्मीद करते हैं कि जितना भी ये काम कर रही है और करती आ रही है पीछे से भी, ये बढ़ोतरी की तरफ है, ये एक्सपेंशन की तरफ है, तो कहीं निराशा नहीं मिलने वाली, ऐसी आगे पूरी उम्मीद है। लेकिन अभी जब क्योंकि बजट जब पेश हो रहा था तो एक चीज देखने को मिला, जो निफ्ट है और जो सेंसेक्स है वो एक बार नीचे गिरा, ऐसा क्यों हुआ ये? उसमें देखिए सबसे जो मेजर मैटर है वो है कि टैक्सेशन बढ़ाया है इन्होंने। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो उस पर लगता था फाइनेंशियल से वो बढ़ाया, बाईबैक शेयर्स करेंगे तो उस पर जो टैक्स है बढ़ाया, एसटीटी को बढ़ाया। तो वो मैडम ने जैसा बोला फाइनेंस मिनिस्टर ने कि ये डीपनिंग ऑफ टैक्सेस के लिए किया गया है कि टैक्सेस की रूट तक हमें उसका सृजन मिले, उसका फायदा मिले, और जो भी टैक्सेस है वो हमारे देश के काम ही आना है। और मोदी सरकार इस मामले में एकदम अग्रसर है कि टैक्स का पैसा सही हाथों में है और सही इस्तेमाल हो रहा है। तो हमें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए और पॉजिटिवली इसको लेना चाहिए। बिल्कुल, इस बजट को पॉजिटिवली लेना चाहिए। मनमीत, मेरे सहयोगी यहाँ पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आप तक पहुंचा रहे हैं। अब एक बार आपको प्रयागराज की तरफ भी ले चलते हैं, जहां राजकुमार मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। राजकुमार, हम लगातार देख रहे हैं अलग अलग जगहों से किस तरह की प्रतिक्रियाएं इस बजट को लेकर के सामने आ रही हैं। मध्यम वर्ग इसको स्वागत योग्य बजट कह रहा है। उनका यह कहना है कि टैक्स में जब कुछ राहत मिलती है तो मध्यम वर्ग को वाकई रिलीफ होता है। बजट को लेकर के फर्स्ट रिएक्शंस प्रयागराज से। जी, एकदम सही बात है कि मध्यम वर्ग को इस बजट में बहुत प्रावधान मिला है और हमारे साथ यहाँ कुछ लोग भी हैं जो कुछ जनमानस हैं जो ये इस बजट पे मतलब कह रहे हैं कि ठीक ठाक अच्छा बजट आया है। क्या जी अच्छा बजट आया, कैसा लगता है? अच्छा बजट आया, अच्छा लग रहा है। तो यहाँ नीरज जी हैं। सर, आज का जो बजट है वो मध्यम लोगों को कितना पसंद आया? नहीं, मध्यम लोगों के लिए तो राहत कम मिली है, लेकिन निर्बल आय लोगों को जो स्टैम्प ड्यूटी का प्रोविज़न रखा गया है कि उनको कम किया जाए, वो थोड़ा अच्छा है। और 3 लाख रुपए का जो इनकम टैक्स में रिबेट दिया गया है, ये भी एक राहत का है। लेकिन कुछ और चीज़ें होनी चाहिए थी जो हम लोगों को उम्मीदें थी कि ऑनलाइन वालों पे कुछ टैक्स की वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से सारा व्यापारी और निर्बल लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। उस पर कोई राहत नहीं मिली है। बाकी बजट तो मिला जुला है, लेकिन हाँ, निर्बल आय लोगों को राहत मिली है, उनको आवासीय की व्यवस्था की गई है, कुछ दवाओं पे भी छूट दी गई है। और एक अच्छी चीज़ हुई है जो मध्यम वर्ग के लिए है, 10 लाख का अनसिक्योर्ड लोन एजुकेशन दिया जा रहा है, जो थोड़ा अच्छी चीज़ है। बहुत अच्छी चीज़ है। और भी लोग हैं यहाँ पे। भैया बताएं, कैसा रहा बजट? आज खुशी है? खुशी है। एज अ सैलरीड पर्सन होने के नाते मैं तो इस बजट से ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ, लेकिन जो आने वाली युवा पीढ़ी है और जो हमारे अन्नदाता किसान हैं उनके लिए आगे भविष्य में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और ये उम्मीद है कि आगे चल के उन्हें फ़ायदा होगा। बस यही मेरी राय है। और मतलब अब तो ये है। हाँ जी, ठीक है, मैं राजकुमार वापस आपके पास लौटूंगी। अब मैं मुंबई का रुख कर लेती हूँ, देश की आर्थिक राजधानी, और इस बजट को लेकर के आर्थिक राजधानी में किस तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, आंचल से समझ लेते हैं। आंचल, मुंबई देश की आर्थिक राजधानी, बजट के बाद बाजार से एक अपडेट सामने आया कि 1200 अंक तक शेयर बाजार लुढ़क गया था, फिर स्थिति को वापस काउंटर करते हुए 600 अंकों की भरपाई हो गई। फिलहाल किस तरह की अपडेट्स और प्रतिक्रियाएं बजट को लेकर? जी, सबसे पहले मैं बाज़ार की बात करूंगी। शेयर मार्केट में आज भारी गिरावट देखी गई, लेकिन जब मार्केट खुला था तो अच्छा खासा मूव ऑन दिख रहा था मार्केट में, लेकिन जब बजट पेश हुआ तो उसके बाद लगातार बाजार में गिरावट देखी जा रही थी। लेकिन अभी एक रिकवरी बाजार में देखी जा रही है। इसके साथ ही साथ बाजार में जिस तरीके से रिकवरी देखी जा रही है, 3:30 बजे तक, जब तक बाजार नहीं बंद होगा तब तक ये देखना होगा कि बाजार आगे क्या कुछ मोमेंटम दिखाता है। मेरे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे बातचीत करते, क्योंकि जिस तरीके से इस बार के बजट में महिलाओं पर, गरीबों पर फोकस किया गया है, ये कहीं ना कहीं बड़ी बात है। सबसे पहला सवाल, इस बार महिलाओं पे ज्यादा फोकस किया गया, मैम क्या बाजार में आप लोगों पे काफी फोकस, बजट में आप लोगों पर काफी फोकस किया गया, महिलाओं पर काफी कुछ ऐलान किया गया, क्या कहेंगे? अच्छी बात है ना, महिलाओं के बारे में किसी ने तो सोचा है। महंगाई को लेकर क्या कहेंगी? महंगाई तो कम होनी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई कम होनी चाहिए। और भी लोगों से बातचीत करना चाहते हैं। आज बजट पेश हुआ है, क्या कहेंगे? थोड़ा टैक्स का भी थोड़ा और ध्यान रखना चाहिए था। 50 से 75 किया है, 1 लाख करते तो थोड़ा फ़ायदा मिलता। और चीज़ मतलब थोड़ा पढ़ना पड़ेगा मुझे भी अभी। और भी लोगों से बातचीत करते हैं। बजट पेश हुआ है, इनकम टैक्स में छूट दी गई है, 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। मिडिल क्लास की फैमिली के बारे में काफ़ी सोचा गया है। नहीं, सॉरी।
कुछ लोग प्रतिक्रिया देने से डर रहे हैं। अभी आंचल, क्योंकि बजट अभी थोड़ी देर पहले ही पेश हुआ है और लोग उसे स्टडी भी करेंगे, समझेंगे कि किसके लिए उसमें फायदा है, किसे कुछ बहुत ज्यादा अपेक्षाएं थी लेकिन वो अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई। मेरे वरिष्ठ सहयोगी कृष्ण मोहन शर्मा मेरे साथ बने हुए, उनका रुख करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं अब एक एक करके पॉइंट दर पॉइंट कि इस बजट में किसको ज्यादा फायदा हुआ है। कृष्ण मोहन, यहाँ पर शिक्षा को लेकर के खास फोकस किया गया और छात्रों के लिए हायर स्टडीज के लिए लोन का प्रावधान किया गया, उसको मैं समझना चाहूंगी क्योंकि मात्र 3% के ब्याज पर उन्हें बड़ा लोन से संबंधित जो राशि है उसके एलोकेशन का इसमें जिक्र किया गया है। और साथ में अगर एमएसएमई की बात की जाए तो जो मुद्रा लोन है 10 लाख से बढ़ा करके उसे 20 लाख किया गया है। इस पर पहले आपका रिएक्शन समझना चाहूंगी। देखिए, जो सोशियो इकोनॉमिक क्लास 2 है, जिसको हम मिडिल क्लास कहते हैं, उनका कम्युनिकेशन बोध में होता है। वो ऊपर वाले जो सोशियो इकोनॉमिक क्लास 1 के लोग हैं उनसे भी बात होती है और 3 और 4 से बात होती है। तो उन्होंने कम्युनिकेशन का एक रास्ता खोल दिया है कि उनके बच्चों को अगर आप 3% पे ब्याज पे लोन देते हो तो वो बच्चा जो है इंजीनियरिंग कर सकता है, वो मेडिकल कर सकता है, वो IIT कर सकता है। अगर बाहर चाहे तो 10 लाख रुपए लोन लेके वो अपने घर से बाहर सुदूर देश में कहीं पे भी पढ़ सकता है। तो ये मैसेज ऊपर भी जाएगा। ऊपर जो ACC 1 के लोग हैं उनको लोन नहीं चाहिए। ACC 3 और 4 के जो लोग हैं उनको सरकार इतनी सुविधा दे चुकी है कि उनको किसी तरीके की सहूलियत की जरूरत नहीं है। तो जो सबसे इग्नोर्ड सेक्टर था वो AC2 सोशियो इकोनॉमिक क्लास 2, जो मिडिल क्लास जिसमें मैं और आप दोनों आते हैं जी, उनके लिए उन्होंने ये व्यवस्था की है कि इनके बच्चे जो हैं 3% लोन पे पढ़ाई कर सकते हैं। अगर अपना शैक्षिक विकास के लिए कुछ और करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं तो 1-2 लाख में कोई प्रोजेक्ट बना के दे सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। जो आपने कहा कि SMEs का जो लोन का बढ़ा दिया है उन्होंने, वो बहुत, और वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारे बच्चे वोकेशनल कोर्स और स्टडीज़ करके आते हैं जिनको ITI बोलते हैं। तो ITI आके अगर कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो उसके लिए 20 लाख रुपए ज्यादा तो नहीं है लेकिन कम भी नहीं है और उसका ब्याज का दर भी कम है। तो ऐसे में मैं कहूं, मैं फिर कह रहा हूं कि जो ठीक है, यहाँ पर यह प्रतिक्रिया। What is unfortunate, however, is that Maharashtra continues to be ignored by the center. Maharashtra has become a state where you keep sucking in money from, a cash-rich state where you keep taking money from, but do not give in money for its infrastructure needs and its development. Do you see it प्रियंका चतुर्वेदी को आप सुन रहे थे जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इस बजट में महाराष्ट्र की उपेक्षा की गई है। आप मुंबई को आर्थिक राजधानी के रूप में देखते हैं, महाराष्ट्र से आप सबसे ज्यादा अर्थ को अर्जित करते हैं, बावजूद इसके विकास से संबंधित किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोग्राम के लिए महाराष्ट्र के लिए आपके पास कुछ नहीं होता है। मायूसी जाहिर करती नजर आई। कृष्ण मोहन, एक बार फिर प्रियंका चतुर्वेदी के रिएक्शन को लेकर के आपका कमेंट चाहूंगी। देखिए, कैश रिच स्टेट है दिल्ली और महाराष्ट्र जी, उनके पास इतना पैसा है, सरप्लस पैसा है कि वो अपने स्टेट के डेवलपमेंट के लिए कोई भी योजना शुरू कर सकते हैं और अगर वो केंद्र से उसमें सहयोग मांगते हैं तो उनको सहयोग मिलेगा। तो प्रियंका चतुर्वेदी चूंकि पॉलिटिकल हैं, उन्होंने कुछ सोच समझ के कहा होगा तो उस पर मैं प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। लेकिन हम बात कर रहे थे कि ACC 1, 2, 3 और 4, तो ACC 2 के लिए जो उन्होंने लोन का जो 10 लाख रुपए 3% पे और SMEs के लिए 20 लाख रुपए उसको जो किया है, उसका वाइड रेंज में अभी तो नहीं, कोई भी योजना शुरू करते हो तो उसका इम्पैक्ट 3 से 4 साल में दिखता है। तो जब मोदी जी फिर से चुनाव मैदान में जा रहे होंगे या उनकी पार्टी जब चुनाव मैदान में जा रही होगी तो इसका असर ये दिखेगा कि बच्चे पढ़ के, नौकरी पा के, अपने रोजगार को शुरू करके एक बार फिर कह रहे होंगे कि नहीं, हमारे लिए ये सरकार जो है उचित है।